उनकी याददाश्त हमारे देश के नेताओं की, ख़ासतौर से कांग्रेस के नेताओं की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। ये बड़ी दुख की बात है कि वो इस बात को कि उनकी सफलताएं क्या थीं वो बातें जनता तक पहुंचा ही नहीं। मैं कुछ आंकड़ों के आधार पे आपको उन संभावनाओं के बारे में बात करना चाहता हूं कि वो संभावनाएं आज भी हमारे देश में मौजूद हैं अगर हमारे देश की नीतियां सही हों तो। क्या संभावनाएं? देखिए, उस दौर में हमारे देश में जो विकास दर थी वो 8% सालाना थी। वो विकास दर हमारे देश के उससे 2004 से पहले के इतिहास में कभी भी नहीं ऐसा हुआ था कि 8% सालाना की दर पर हमारी विकास दर थी। मगर ये विकास दर तो ये सरकार भी हमको बड़ा लुभावनी बातें करती है कि हम जब आए थे तो एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी थी और अब हम 3-3.25 ट्रिलियन डॉलर हो गए हैं और अब हम 5 होने जा रहे हैं और हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में हो गए हैं। अरे भैया, असलियत में नौकरी के संग क्या हुआ, रोजगार के संग क्या? अब मैं कुछ रोजगार के बारे में आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। उस दौर में 2004 और 14 के बीच में रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में, ये समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि कोई भी युवा और कोई भी वयस्क भी आज कृषि में काम करना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़ी बुरी बात है, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहता? वो इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि एक तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, उसके अलावा ये हमको मालूम है कि उद्योग में और सेवाओं में जो उत्पादकता है वो कहीं ज़्यादा है कृषि के मुकाबले, और उत्पादकता ज़्यादा होने की वजह से आमदनी ज़्यादा है। तो जाहिर है लोग अधिकतर कृषि छोड़ करके और उद्योग और सेवा की ओर अग्रसर होंगे। और ये प्रक्रिया जो थी, इस प्रक्रिया ने 2004 के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त रफ्तार हासिल करी। ये रफ्तार आप जब आंकड़े देखते हैं तभी आपको पता चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पलायन नहीं हो रहा था गांव से शहर, क्यों हो रहा था, शुरू से हो रहा था, सन 50 से हो रहा, मगर क्योंकि जनसंख्या की जो बढ़ोतरी दर है हमारे देश की, जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो पहले 50 साल काफ़ी अधिक होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या बढ़ रही थी, तो जो प्लॉट साइज़ है, जो जोत की साइज़ है, वो कम होती चली जा रही थी। इस वजह से आमदनी कम हो रही थी और लोग छोड़ना चाह रहे थे, मगर गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उस रफ्तार से नहीं पैदा हो रहा था कि वो छोड़ सकते। जिस तरीके से वो छोड़ना चाहते थे वो छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमारे देश की विकास दर नहीं थी। तो ये 8% विकास दर की एक महत्ता है। और मैं अब एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं जिससे आप लोग अधिकतर, और यानी यहाँ तक कि कांग्रेस नेता तक वाकिफ नहीं है। क्या? कि उस दौर में 4 और 14 के बीच में 75 लाख नए रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा, जबकि हमारे देश के युवा अधिक पढ़ते लिखते जा रहे थे, मगर हर साल 75 लाख, जो उससे पहले कभी नहीं हुए थे और उसके बाद नहीं हुए हैं। ये जो अनुपम का युवा हल्ला बोल और बाकी जो आंदोलन शुरू हुए हैं वो मैं आपको याद दिला दूं कि कब शुरू होते हैं? 2018 में शुरू होते हैं। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि उस दौर के बाद जो रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा हो रहे थे वो 75 लाख सालाना से गिर करके 29 लाख सालाना की बात कर रहा, यानी कि 60% की कमी वो नीतियों की, गलत नीतियों की वजह से। उन नीतियों के बारे में बात मैं नहीं करूंगा, आप लोग बहुत वाकिफ हैं। नोटबंदी है, जीएसटी है, फिर कोविड गलत तरीके से लाओ की जो संयोजन किया गया, इत्यादि इत्यादि। मैं वहाँ मतलब अर्थशास्त्री की तरीके से मैं नहीं बात करना चाहता आपके बीच में, मैं आपको मोटे आंकड़े समझाना चाहता हूँ। तो ये जो स्थिति, गंभीरता वाली स्थिति जो उत्पन्न हुई वो इन वजहों से हुई। अगर नीतियाँ बदलेंगी तो रोजगार पैदा हो सकता है। मैं आपको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि ये संभव था, हम कर चुके हैं। इस हताशा में न क्योंकि सरकार आपको ये बताती रहती है, अरे हाँ बेरोजगारी तो है, मगर पहले भी तो थी, हम क्या करें इसका? हमने थोड़ी ना बेरोजगारी की ये स्थिति लाई। अरे स्थिति आप ही ने लाई है। दिक्कत ये है
क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी हैं कि रोजगार की पैदावार में भयंकर कमी आई, थोड़ी बहुत नहीं हो। ये तो मैं आपको उस दौर की बात कर रहा हूँ, केवल जो 29 लाख की बात कर रहा हूँ वो 2019 तक की बात कर रहा हूँ, यानी कि कोविड से पहले की। कोविड के बाद तो स्थिति में और गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। तो बेरोजगार, तो मोटा आंकड़ा, बेरोजगार हमारे देश में 1 करोड़ थे 2012 में, 2019 में उनकी संख्या बढ़कर के 3 करोड़ थी, और अधिकतर इसमें युवा ही हैं। ध्यान रहे कि अधिकतर इसमें युवा हैं। तो 3 करोड़, 3 गुना 12 और 19 के बीच में 7 साल में इस सरकार की ये आपको देन है युवाओं, ये ध्यान रहे आपको। और उसके बाद तो स्थिति और गंभीर हुई। और इसके अतिरिक्त आपको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि 3 समूह हैं जिनके लिए रोजगार की आवश्यकता है गैर कृषि क्षेत्र में। एक तो वो जो कृषि छोड़ना चाहते थे, वो वैसे ही कृषि छोड़ना चाहते थे, मगर इनकी मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से आपको ये जान करके विश्वास नहीं होगा कि कोविड के केवल 3 साल में कृषि में वापस लोग जाने वालों की संख्या है 6 करोड़। There has been an increase of 60 million in those working in agriculture। यानी कि वो अनुपात हमारे देश का श्रम बल का जो कृषि में कामगार है, उसका अनुपात 2017 में 42%, और तभी बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ चुकी थी। मगर उसके बाद अगले 5 साल में, ये जो आखिरी आंकड़ा है PLFS का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो हमको ये बता रहा है कि उस 42% में वो बढ़ करके 46.5% हो गया। यानी कि पूर्ण रूप से ये रिवर्सल ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज दैट वाज टेकिंग प्लेस, अ रिवर्सल। क्योंकि इसी दौरान उद्योग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार कम हो। तो एक तरफ तो ढिंढोरा है मेक इन इंडिया का, आपको रोज सवेरे से शाम तक 5-6 साल से मेक इन इंडिया का ढिंढोरा पीटा गया है। और मेक इन इंडिया की उपलब्धि क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार असलियत में सिर्फ अनुपात में नहीं कमी आई है पूरे हमारे कार्यबल में, मगर एब्सोल्यूट नंबर्स में कमी आई है, जो हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये तो स्थिति है इनकी, ये है इनकी नीतियां। मतलब इनसे ज्यादा कूढ़ मगज वाले अर्थशास्त्री इस हमारे देश के 75 साल के इतिहास में आपको नहीं मिलेंगे। और वो सवेरे से शाम तक झूठ सच करते। मैं अभी इस मीटिंग में आने से पहले एक डॉक्टर सुरजीत भल्ला हैं जो इस बात पे मुझको मेरी धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे थे ट्विटर पे कि आपने अभी परसों एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पीस लिखा है जिसमें ये पीस बता रहा है कि रियल वेजेस पिछले 5 साल में घटी हैं। और वो बताते हैं हमको, मतलब दुनिया में झूठ फैला रहे हैं कि हमने उसको नॉमिनल वेजेस के आधार पे ये झूठ फैला रहा हूं मैं, जबकि असलियत वो है कि मूर्ख राम वो यही नहीं समझे कि मैंने रियल वेजेस का एस्टिमेशन किया है, और झूठ वो फैला रहे हैं। और उनके जो भक्तगण तो इस देश में आजकल उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है ना, वो हमको बता रहे हैं कि हमने नॉमिनल वेजेस में किया है। अरे भैया, जब एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही, दूसरी तरफ रोजगार दर, तो ऐसी स्थिति में जब बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके ऊपर से महंगाई दर बढ़ रही है, भयंकर दौर से बढ़ रही है, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है कि रियल वेजेस में कमी आएगी। वो आ रही है और वो मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, वो बर्दाश्त नहीं है। तो उसके लिए उसके बारे में झूठ बोलना आवश्यक है। मैं अपनी बात मतलब इसमें देखिए, मुद्रा की बात की गई, एक वही बात नहीं है मुद्रा को लेकर के ये झूठ सच करते हैं। ये आपको बताएंगे कि हमने इतना रोजगार फॉर्मल सेक्टर में पैदा कर दिया, जबकि EPFO का जो डेटा है, आप लोग कई लोग क्योंकि ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, ये आंकड़े आप समझेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताती है हमको कि EPFO का जो डेटा है वो उसमें रजिस्ट्रेशन होता है और फिर लोग क्योंकि नौकरी छूटती है तो बाहर निकल जाते हैं। मगर ये सरकार और निर्मला सीतारमण आपको हर 3-4 महीने पे ये बताएं कि नया रजिस्ट्रेशन कितना हो रहा है। अरे ये भी तो बताओ कि कितने लोग बाहर चले गए, क्योंकि
शुरू का फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अंत में कोई तालमेल ही नहीं है। तो सुबेरे से शाम तक झूठ सच, झूठ सच, झूठ सच। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले बस आपको इस बात को याद दिला दूं कि हमारे देश ने रोज़गार पैदा किया है। आप हताश ना हो, और ये संभव है अगर नीतियां बदलें, और नीतियां तभी बदलेंगी जब ये सरकार बदलेगी। धन्यवाद।